भारत के हृदय में घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह है जहां समय जैसे ठहर सा गया है। सुबह की पहली किरण जब विशाल पत्थरों पर पड़ती है तो लगता है मानो पत्थर कुछ कहना चाहते हों। यह स्थान है भोजपुर, और यहाँ खड़ा है इतिहास का सबसे बड़ा अधूरा प्रश्न। राजा भोज का अधूरा शिव मंदिर। 11वीं शताब्दी का भारत। परमार वंश अपने वैभव पर था और उसकी गद्दी पर विराजमान थे राजा भोज। एक ऐसे राजा जिनके लिए युद्ध केवल तलवार से नहीं बल्कि जान से भी लड़ा जाता था। इतिहासकार कहते हैं कि राजा भोज ने अपने जीवन में 100 से अधिक ग्रंथ लिखे। वे संस्कृत, आयुर्वेद, गणित, वास्तु और खगोल विज्ञान के अद्भुत जानता थे। उनके दरबार में देश विदेश से विद्वान आते थे और कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन राजा भोज का एक सपना था जो उनके सभी ग्रंथों और विजय अभियानों से भी बड़ा था। वे भगवान शिव के लिए ऐसा मंदिर बनवाना चाहते थे जो केवल पूजा का स्थान न हो बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, विज्ञान और कला का जीवित उदाहरण बने। राजा भोज ने नर्मदा नदी के पास भोजपुर को चुना। यह स्थान रणनीतिक भी था और आध्यात्मिक भी। कहा जाता है कि राजा ने स्वयं भूमि का निरीक्षण किया और वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर की दिशा और आकार तय किया। मंदिर की नींव रखते समय पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़ों की आवाज, मंत्रोच्चार और हजारों दीपों की रोशनी में निर्माण शुरू हुआ। इस मंदिर का आकार साधारण नहीं था। गर्भगृह इतना विशाल रखा गया कि उसमें स्थापित होने वाला शिवलिंग भारत के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक बना। एक ही पत्थर से बना ये शिवलिंग आज भी वहां मौजूद है और उसे देखकर श्रद्धा के साथ साथ आश्चर्य भी होता है। निर्माण के लिए दूर दूर से कारीगर बुलाए गए। कोई राजस्थान से आया, कोई उड़ीसा से, तो कोई दक्षिण भारत से। हर कारीगर अपनी विद्या लेकर आया। बिना सीमेंट, बिना लोहे के सहारे, केवल पत्थरों की आपसी पकड़ से मंदिर को खड़ा किया जा रहा था। कहा जाता है कि पत्थरों को ऊपर चढ़ाने के लिए मिट्टी के विशाल ढलान बनाए गए थे, जिन्हें काम पूरा होने के बाद हटा दिया जाना था। दिन रात काम चलता था। हथौड़ों की टक टक, छेनी की आवाज और शिव मंत्रों का उच्चारण पूरे क्षेत्र को पवित्र बना देता था। राजा भोज स्वयं कई बार निर्माण स्थल पर आते, कारीगरों से बात करते और योजनाओं में सुधार सुझाते। लेकिन तभी इतिहास ने एक भयानक मोड़ लिया। कुछ कथाओं के अनुसार राजा भोज अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनके बीमार होते ही राज्य की व्यवस्था डगमगा गई। दूसरी ओर पड़ोसी राज्यों से युद्ध का खतरा बढ़ने लगा। राजा का ध्यान मंदिर से हटकर राज्य की रक्षा पर चला गया। कहा जाता है कि एक रात राजा भोज ने स्वप्न में भगवान शिव को देखा। शिव ने कहा, यह मंदिर अधूरा रहकर भी पूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें अहंकार नहीं, केवल संकल्प है। अगले ही दिन राजा की तबीयत और बिगड़ गई। कुछ ही समय बाद राजा भोज का देहांत हो गया। राजा के जाने के साथ ही मंदिर का निर्माण भी रुक गया। जो पत्थर जहां रखे थे वहीं छोड़ दिए गए। आश्चर्य की बात यह है कि आज भी मंदिर परिसर में सैकड़ों तराशे हुए पत्थर ऐसे पड़े हैं जैसे किसी ने कल ही उन्हें तराशा हो। कई पत्थरों पर अंक और निशान बने हैं जो बताते हैं कि कौन सा पत्थर मंदिर के किस हिस्से में लगाया जाना था। समय बीतता गया, आक्रमण हुए, राज्य बदले, लेकिन भोजपुर का मंदिर वहीं खड़ा रहा, अधूरा लेकिन अडिग। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि रात के समय मंदिर परिसर में अजीब सी शांति और ऊर्जा महसूस होती है। कुछ कहते हैं कि उन्होंने पत्थरों के बीच से मंत्रों की धीमी गूंज सुनी है। कुछ मानते हैं कि राजा भोज की आत्मा आज भी अपने अधूरे सपने की रखवाली कर रही है। आज ये मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। वैज्ञानिक, इंजीनियर और इतिहासकार आज भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने विशाल पत्थरों को उस समय कैसे तराशा और उठाया गया। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल पूर्ण इमारतों से नहीं बनता, बल्कि उन सपनों से बनता है जो समय से आगे होते हैं। राजा भोज का अधूरा मंदिर आज भी खड़ा है, ये कहने के लिए कि कुछ सपने अधूरे रहकर भी अमर हो जाते हैं। अगर आपको ऐसी गहरी, रहस्यमयी और कम जानी गई ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो इस कहानी को आगे जरूर साझा करें और इतिहास को जीवित रखें।